हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीआई यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट न्यूज़ जो सऊदी जवाज़ात की तरफ से आई हुई है। 14 डेज स्टे इन ए थर्ड कंट्री मैंडेटरी फॉर एंट्री फ्रॉम ट्रैवल सस्पेंडेड कंट्रीज असर्ट्स जवाज़ात, यानी 14 दिन आपको स्टे करना होगा थर्ड कंट्री में जो ट्रैवल सस्पेंडेड है, जो सऊदी गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है उन कंट्रीज़ को, जो ट्रैवल बैन है अभी तक वो उसको बैन नहीं हटा है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वैसे कंट्री से कोई आ रहा है तो उसको 14 डेज़ मैंडेटरी स्टे करना होगा थर्ड कंट्री में। अब थर्ड कंट्री कौन सा है, जैसा कि कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले हम लोग स्टे कर रहे थे कि मालदीव्स में, नेपाल, बांग्लादेश और यूएई, बहरीन, ओमान से आ रहे थे लोग। अभी बहुत से कंट्रीज़ को सऊदी ने डायरेक्ट एंट्री अलाउ कर दिया है, तो आप जो भी सऊदी कंट्री ने अलाउ किया है तो उस कंट्री में आप स्पेंड कर सकते हैं 14 दिन टाइम। और नीचे हम देखेंगे क्या मेंशन किया है। द जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स जवाज़ात emphasized that a 14 days stay in a third country is mandatory for all those travelers who seek entry into the kingdom from countries facing travel ban। यानी जो कोई भी उन कंट्रीज से आना चाहता है जो अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने बैन किया है डायरेक्ट एंट्री, वो लोग को थर्ड कंट्री में स्टे करना होगा एटलीस्ट 14 डेज़ स्टे करना होगा सऊदी में एंट्री करने के लिए। वो कंट्री के लोग डायरेक्ट सऊदी में एंटर नहीं हो सकते, ये क्लियरली मेंशन किया है और ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। द जवाज़ात क्लैरिफाइड दैट ओनली दोज विजिट वीज़ा होल्डर्स हु डू नॉट पास थ्रू वन ऑफ द ट्रैवल सस्पेंडेड कंट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 14 डेज विल बी अलाउड डायरेक्ट एंट्री इनटू द किंगडम। यानी जो विजिट वीज़ा होल्डर्स हैं, अगर ये लोग लास्ट 14 दिन में बैन कंट्रीज़ को ट्रैवल नहीं किए हैं तो ये लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर ट्रैवल किए हैं तो इनको भी थर्ड कंट्री में 14 डेज टाइम स्पेंड करना होगा। यहाँ पे और एक पैरा में देखते हैं। द जवाज़ात मेड द क्लैरिफिकेशंस इन रेस्पॉन्स टू क्यूरीज फ्रॉम सम पीपल वेदर द विजिट वीज़ा होल्डर्स विद एन इम्यून स्टेटस ऑन देयर तवक्कल एप्लीकेशन कैन एंटर द किंगडम डायरेक्टली फ्रॉम ट्रैवल सस्पेंडेड कंट्रीज विदाउट स्पेंडिंग 14 डेज इन ए थर्ड कंट्री। यानी कुछ लोगों ने जवाज़ात को पूछा था कि क्या सस्पेंडेड कंट्रीज़ के विज़िट वीज़ा होल्डर्स जो उनके तवक्कल ऐप में इम्यून स्टेटस है, क्या ये लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, ये पूछा था जवाज़ात को। तो जवाज़ात ने कहा अगर वो लोग बैन कंट्री से आ रहे हैं तो उनको लाजमी मैंडेटरी 14 डेज़ थर्ड कंट्री में स्टे करना होगा, उसके बाद ही वो डायरेक्ट आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। इसके बाद नेक्स्ट पैरा देखें। ऑन March 5th द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हैड अनाउंस lifting all coronavirus restrictions in the country including maintaining social distancing and wearing mask outdoor। March 5 को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यह अनाउंस किया था कि सभी कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया है कंट्री में, सऊदी अरेबिया में, इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंसिंग को भी हटा दिया और वेयरिंग फेस मास्क आउटडोर, यानी बाहर ओपन स्पेसेस में फेस मास्क को भी टोटली हटा दिया था। March 5 को ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनाउंस किया था। और नेक्स्ट पैराग्राफ है। According to the new regulations, travelers are no longer required to undergo mandatory COVID-19 social and home quarantine upon arrival in the kingdom। न्यू रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, ट्रैवलर्स जो भी सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं है कंट्रीज़, अगर वहाँ से आ रहे हैं तो ये लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी नहीं है और ना आने के बाद होम क्वारंटाइन है ये लोगों को। पैसेंजर्स विल आल्सो नो लॉन्गर नीड टू प्रोवाइड ए PCR और एंटीजन नेगेटिव कोरोना वायरस टेस्ट रिजल्ट अपॉन देयर अराइवल। यानी जो भी पैसेंजर आ रहा है सऊदी अरबिया को, उसको ना PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत है आने के बाद, ना एंटीजन नेगेटिव कोरोना वायरस टेस्ट रिजल्ट अपॉन देयर अराइवल। However, all arrivals to the kingdom on visit visas of all kinds are requested to get an insurance that covers the cost of treatment from coronavirus infection। यानी जो विजिट वीज़ा होल्डर्स हैं जो आ रहे हैं सऊदी अरेबिया को, ये लोगों को इंश्योरेंस करवाना होगा कोरोना वायरस इन्फेक्शन का, कोरोना वायरस ट्रीटमेंट का, आने से पहले सऊदी अरेबिया। The regulations also include lifting the suspension of direct flights and arrival to the kingdom from South Africa, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho। इन कंट्रीज़ के नेम हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। The regulation also include the lifting the suspension of direct flight। प्रीवियसली कुछ दिन या कुछ मंथ पहले सऊदी अरब ने ये कंट्रीज़ के लिए डायरेक्ट एंट्री बैन की थी, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ये कंट्रीज़ को भी बैन से हटा दिया है। अब ये कंट्री से भी लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में। बट ट्रैवल सस्पेंशन कंटिन्यूज़ टू रिमेन फ्रॉम ए फ्यू कंट्रीज़। यानी ट्रैवल सस्पेंशन अभी भी कुछ कंट्रीज़ के लिए बैन है, और वो कंट्रीज़ नेम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो कंट्रीज़ में से 2 कंट्री का नाम यहाँ पे लिया गया है, इंक्लूडिंग टर्की एंड लेबनान। ये 2 कंट्रीज़ पे भी सस्पेंशन है। ये लोग
ये कंट्री के लोग डायरेक्ट सऊदी एंट्री नहीं कर सकते, ये लोगों को 14 डे थर्ड कंट्री में स्पेंड करना होगा टाइम। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग 14 डेज़ मैंडेटरी स्टे इन थर्ड कंट्री के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।